हेलो फ्रेंड्स। मैं स्वागत करता हूं आप लोग का अपना चैनल डिजिटल जॉब कंप्यूटर सेंटर में। तो आज आप लोग आज का थंबनेल देख के ये पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस विषय में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे आरटीआई, यानी कि आरटीआई क्या है ना। तो आरटीआई होता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी का अधिकार, यानी कि सूचना का अधिकार, है ना। तो इस आरटीआई के तहत हम लोग कोई भी डिपार्टमेंट से अगर कुछ भी जानकारी लेना है तो हम लोग इस डिपार्टमेंट के जरिए आरटीआई लगा के हम लोग जानकारी ले सकते हैं। और इस या जो जानकारी आपको मिलेगी वो आपको गवर्नमेंट का ऑफिशियली वेबसाइट के जरिए हम लोग को दिया जाएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद में आपको स्पीड पोस्ट या फिर बाय पोस्ट, ये दोनों में से कोई एक के जरिए आप लोग को इन्फॉर्मेशन बाय लेटर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आरटीआई करने का आपका जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आरटीआई करने के लिए सबसे पहले आरटीआई का ऑफिशियली वेबसाइट जो होता है आरटीआई, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे इस वेबसाइट में जाने के बाद में आप लोग को कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद में आपको सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, सबमिट रिक्वेस्ट, यानी कि इस ऑप्शन में जाके आपको जो पहला जो स्टेप है आपको सबमिट रिक्वेस्ट, यानी कि आप इंफॉर्मेशन के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो स्टेप सबमिट रिक्वेस्ट में जाने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे टिक मार्क करके सबमिट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सॉरी, उससे पहले यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे हम लोग को मेल आईडी एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद फोन नंबर, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आप लोगों को कैप्चर टाइप करना है, यानी यहाँ पे जो भी आपको कैप्चर दिख रहा होगा उसी कैप्चर को यहाँ पे सबमिट करना है। अब ये सबमिट हो जाने के बाद में आप लोग को कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपके द्वारा मेल आईडी जो दी गई है उस मेल आईडी में एक उस मेल आईडी में ओटीपी भेज दिया गया है। उसके बाद उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे आपको जो भी कैप्चर दिखाई दे रहा है इस कैप्चर को यहाँ पे एंटर करने के बाद में आपको सबमिट बटन में क्लिक करना है। और इस ओटीपी जो वैलिड रहेगा वो आपका 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट से पहले आपको उस ओटीपी को यहाँ एंटर करके सबमिट करना है। ठीक है, और अगर किसी कारणवश अगर ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पे आपको रीसेंड का भी ऑप्शन दे रखा है, जहाँ पे ये टाइम खत्म होने के बाद में ही आप दोबारा से सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अगला आप लोगों को थंबनेल देख के ये पता चल गया होगा कि ह्यूमन वेलफेयर जो बोल के एक सोसाइटी था, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत यह सोसाइटी काम करती थी। तो हम लोग को इसी सोसाइटी का के बारे में जानकारी लेना है कि इस सोसाइटी का जो भी स्टेटस है, जो भी कार्यवाही है वो कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, यानी कि कौन सा मिनिस्ट्री है और कौन सा डिपार्टमेंट है उसी का यहाँ पे नाम एंटर करना है। तो ध्यान रहे यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगला यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, मतलब इसको अथॉरिटी कौन सा डिपार्टमेंट दे रखा है, तो यहाँ पे भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ही आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसी के नीचे यहाँ पे आपके द्वारा मेल आईडी जो दे रखे हैं आप लोग, वो मेल आईडी यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में वही सेम मेल आईडी आपको यहाँ पे भी कंफर्मेशन के रूप में देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे पूरा एड्रेस, और ध्यान रहे आप अपना एड्रेस पूरा कंप्लीटली यानी अधूरा ना डाले, पूरा कंप्लीट डाले, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको भेजा जाएगा वो आपका स्पीड पोस्ट के जरिए भेज दिया जाएगा, ताकि आपका एड्रेस अधूरा ना रहे, क्योंकि आपको लेटर के जरिए आपका एड्रेस में ही इंफॉर्मेशन भेज दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे स्टेटस में आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप ग्रामीण इलाका से है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा रूरल, और अगर आप शहरी से हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा अर्बन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये हालांकि उतना कंपलसरी नहीं है, और लास्ट में यहाँ पे आपको फोन नंबर कंपलसरी है, फोन नंबर यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद में अगला जो है, रुकिए 1 मिनट,
तो देखिए ये हो जाने के बाद में यहाँ पे सिटीजन ये ऑलरेडी अपने से सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यस और नो आपको यहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, यानी कि आप जिस चीज का बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसका पूरा कंप्लीट आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट के रूप में आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि यहाँ पे बस इतना ही ये चीज ही सिर्फ आप लोग को एप्लीकेबल रहेगा, मतलब आप यहाँ पे अल्फाबेट यूज कर सकते हो, नंबर यूज कर सकते हो, और स्पेशल कैरेक्टर में से यहाँ पे जितने सारे स्पेशल कैरेक्टर दे रखा है बस इतना ही स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ अदर स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब आप अपना आधार कार्ड या आपका जो भी एप्लीकेशन, अगर आपका एप्लीकेशन जो हार्ड कॉपी के रूप में है, आप एप्लीकेशन को आपने प्रिंट कराए हो, तो यहाँ पे आप इसको पीडीएफ, ओनली फॉर पीडीएफ, यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अपलोड कर सकते हो। जो कि ध्यान रहे 1 MB से ज्यादा इसका फाइल का साइज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में लास्ट यहाँ पे जो कैप्चर होता है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पे डालने के बाद में आपका जो इंटरफेस होगा कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को क्रेडिट और डेबिट, रुपए कार्ड, ये वाला ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट करना है। इंटरनेट भी आप कर सकते हो, लेकिन इंटरनेट में क्या है कि आपको इंटरनेट का आईडी पासवर्ड बहुत सारा, मतलब इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा चला जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि क्रेडिट डेबिट वाला से ही आप ये प्रोसेस अप्लाई करके आप फोन पे, गूगल पे के जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अगर सारा पेमेंट क्लियर हो जाने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा और जिस व्यक्ति के द्वारा ये एप्लीकेशन की गई है उसका यहाँ पे नाम शो करेगा, उस दिन का डेट शो करेगा जिस दिन ये ITR फिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उसका टाइम, डेट, सारा कुछ शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे उस ऑफिस, जिस ऑफिस का को ये ITR फाइल गया है, उस ऑफिस का फोन नंबर और उस ऑफिस का मेल ID भी आपको दे दी जाएगी। उसके बाद में ये एक्नॉलेजमेंट को आपको प्रिंट आउट करके अच्छे से रखना है, क्योंकि ये हो जाने के बाद आपका जो भी जवाब आएगा, उस जवाब के बाद अगर आप संतुष्ट है तो सही है, मतलब आपको जो जानकारी चाहिए था अगर मिल गया तो ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से आपको जानकारी नहीं मिल पाई है, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे सबमिट फर्स्ट अपील, यानी कि आप यहाँ से पहला अपील कर सकते हैं। ये कब करेंगे? जब आप उनका जवाब से संतुष्ट नहीं है। तो आज का जो जानकारी देना था कि RTI फाइल किस तरीके से किया जाता है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही तरीके से समझ में आ गया है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये सारी जानकारी उन तक भी टाइम से पहुंच सके। तब आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।